बच्चों, झूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो किड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट होमोफोन्स। आज हम बात करेंगे होमोफोन्स के बारे में। अब होमो से क्या मतलब है हमारा, होमोफोन्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज होमोफोन्स। A word that is pronounced the same as another word but that has a different spelling and a meaning. एक वर्ड जो कि दूसरे वर्ड की तरह प्रोनाउंस किया जाता है लेकिन उसकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग होता है। बोलने में सेम लगते हैं लेकिन स्पेलिंग और उनका मतलब, जिस तरीके से वो स्पेल किए जाते हैं और जो उनका मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो अलग होता है, लेकिन बोलने में सेम लगते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि 105 पेज नंबर पे आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है 8। एक 8 है ATE और दूसरा 8 है EIGHT. So this is the past tense of eating. So यहाँ लिखा हुआ example sentence में Danny ate the whole cake. Ate the whole cake. Danny ate the whole cake. 3 plus 5 is 8. अब दोनों 8 की प्रोनाउंसिएशन सेम है। हम दोनों 8 को एक ही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन मतलब जब हम कुछ बोलते हैं, जब हम ये दोनों वर्ड्स बोल रहे हैं तो सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन आप देखोगे इनकी स्पेलिंग और इनका मतलब दोनों अलग है, ठीक है। ये एक का मतलब है खा लिया और ये 8 का मतलब है नंबर 8, ठीक है। तो दोनों का बोलने में जब हम बोल रहे हैं तो सुनने में सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनका मतलब अलग है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। क्या कहते हैं, होमोफोन्स, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं बी, ठीक है, और फिर BEE। ये वाला कौन सा बी हुआ, हनी बी वाला, जो मधुमक्खी वाला बी होता है, ठीक है। और ये वाला बी हुआ Will you be quiet, ठीक है। तो हम उसमें ये वाला बी तो नहीं डालते बिकॉज ये एक अपने आप में एक वर्ड है, ठीक है। इसका और इसका स्पेलिंग देखिए आप डिफरेंट है, ठीक है, मतलब भी डिफरेंट है, लेकिन बोलने में दोनों सेम है। तो इसमें लिखा है Will you be quiet, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हुआ। The bee landed on the flower. The bee landed on the flower. तो हम कौन से बी के बारे में बोल रहे हैं इस टाइम पे, इसके बारे में, इसके बारे में नहीं बोल रहे, we are talking about this one, okay. Next we have I, और दूसरा हुआ I। अब इसका और इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, बोलने में दोनों सेम है, मतलब और स्पेलिंग डिफरेंट है। ये वाला आई ये हुआ और ये वाला आई ये हुआ, मैं आई, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखो, सेंटेंस में यहाँ लिखा हुआ है The pirate had a patch on one eye. I am very hot. Okay, I am very hot. Then the next one is C, SEA, और दूसरा होता है SEE, ओके, SEA और SEE।
तो SEA जो होता है वो पानी वाला सी है, और SEE वाला जो सी है वो देखने वाला सी है। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मतलब दोनों डिफरेंट है। सो होमोफोन्स आर वर्ड्स जिसमें प्रोनाउंसिएशन जिसका those are pronounced in the similar way, but उनकी क्या डिफरेंट होती है, मीनिंग और spelling. Meaning and spelling are different. Okay? So some people call homophones sound alike words. It's an easier way to understand what a homophone is. तो homophones को हम और क्या कहते हैं, sound like. The words that sound alike. ये सारे words जो है ये examples हैं जो कि सुनने में सेम लगते हैं, sound alike words. ठीक है, sound alike words. ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हम कौन से वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं. Homophones are words that sound the same when you pronounce them, but the words have different spelling and different meaning. I've already told this to you. Now we will look at one activity which I will do with you, and जो activity 106 पेज पे है वो आप खुद कर सकते हो, जहाँ पे आपको करेक्ट होमोफोन यहाँ पे लिखना है, सर्कल करना है, और सेंटेंस को उसी के नीचे रीराइट करना है. ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है रीराइट करने के लिए, आप वहाँ पे रीराइट कर सकते हो. बट फर्स्ट आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स एंड वी विल डू दैट राइट नाउ. एंड हम लोग सेंटेंसेस करेंगे, हम लोग होमोफोन्स के एग्जांपल्स और समझेंगे, और वर्ड्स के साथ हम फेमिलियर होंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि सेम है, सेम तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, लेकिन उनके मतलब और स्पेलिंग दोनों ही अलग है. चलो, so let's start with activity number 1. Here we have to choose the correct homophone by clicking on it. ठीक है, so what we'll do is we will just हम लोग, मैं sentences लिखूंगी, I will write these sentences. आप भी sentences जो मैं यहाँ लिख रही हूँ और बोल के लिखूंगी, तो वो आप अपने पेन एंड पेपर से लिख सकते हैं, पेन से पेपर पे लिख सकते हैं, पेंसिल या पेन जो भी आपके पास है, और जो करेक्ट होमोफोन है वो हम फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे. सो बेसिकली वी आर डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. द फर्स्ट वन इज my mother read me a tale. My mother read me a tale. अब यहाँ पे कौन सा टेल आएगा, TAIL या फिर TALE, कौन सा टेल आएगा यहाँ पे, मदर रेड मी अ टेल. यहाँ पे अब हम पहले हम एक एक करके बात करेंगे कि जो ये वर्ड्स हैं इनका मतलब और मीनिंग क्या है, मतलब और स्पेलिंग क्या है. सॉरी, अब देखो जो ये वाला टेल है ये क्या है, ये है पूंछ. ठीक है, somebody's tail, horse tail, tiger tail, elephant tail, anyone's tail. This tail is a story. This tail is a story. अब टेल और स्टोरी क्या है, सिनोनिम. ठीक है, तो हम every other topic is connected in some or the other way in English grammar. ठीक है, now यहाँ पे आएगा tail. ओके, यहाँ पे TAIL नहीं आएगा क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे TAIL नहीं बताया, मेरी मॉम ने मुझे TALE बताया. ओके, now the second sentence is my sister dash the first prize.
देखना 1 WON, ये 2 1 है, ठीक है। My sister won the prize, मेरी सिस्टर ने प्राइज जीता। अब इन दोनों में से प्राइज जीतने वाले जो जिसका मीनिंग है वो कौन सा है? दिस वन, ठीक है। दिस वन इज नंबर 1 and this one is 1. My sister won the prize. तो यहाँ पे कौन सा आएगा? WON, ठीक है। Let's look at the third sentence. The dash which, यहाँ पे which, ये हमारे 2 words हैं। पहले हम sentence पूरा देखते हैं। Flew away on her broom. Flew away on her broom, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन से विच के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बोल रहे हैं the witch away on her broom। तो यहाँ पे क्या हुआ है? जो विच है वो अपने ब्रूम, क्या होता है? झाड़ू, ठीक है। ब्रूम क्या होता है? झाड़ू। वो अपने ब्रूम या झाड़ू पे उड़ के चली गई। अब फ्लू क्या होता है? फ्लू इज उड़ गई, उड़, ठीक है। फ्लाई इज उड़ गई। सो यहाँ पे हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। The witch flew away on her broom। तो यहाँ पे ये वाला विच क्या होता है? कौन सा? WHICH इज कौन सा? Which one? हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस विच की, जो होती है हिंदी में। किस विच को क्या बोलते हैं? आई थिंक विच को हम बोलते हैं चुड़ैल, शायद। I'm not sure, but let's stick to which. The witch flew away on her broom. So यहाँ पे ये वाला विच आएगा, ठीक है। कौन सा विच आएगा? दूसरा वाला, WITCH, ओके। ITCH, ये वाला विच आएगा यहाँ पे, ओके गाइस। Alright, let's look at the third sentence, please. Sorry, fourth one. Third we've already done. Riya dash made, MAID, made, MADE, made her bed this morning. Made her bed this morning, okay. So here we are telling, Riya, what has Riya done? Riya has made her bed this morning. तो ये वाली मेड का क्या मतलब है? ये वाली मेड का मतलब है जो आपके घर में काम करने आते हैं, मेड्स, ठीक है। और ये वाली MADE का क्या मतलब है? Riya made her bed. So made, कर लिया, ठीक है, मेड। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? MADE, मेड, ठीक है। गॉट इट? आई होप आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो आप हाथ खड़ा करके कैट से पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ या कहाँ नहीं समझ में आया। प्लीज आस्क द क्वेश्चन। फिफ्थ सेंटेंस, अजय डैश rode his bike on the street. His bike on the street. Okay? तो ये वाला रोड क्या है? सड़क। ROAD is सड़क। RODE is चला लिया, ठीक है। RODE आएगा यहाँ पे, ठीक है। अजय rode his bike on the street. Sixth sentence is a young okay, deer ran into the woods.
into the woods. So, which is the right word here? ये वाले deer का क्या मतलब है? जो आपको dear होता है, the one which the person who is dear to you. Okay? तो ये deer वो होता है, ठीक है? अब ये वाला deer जो है, जो animal होता है deer, उससे deer के वाला होता है. So young deer ran into the woods. तो ये वाला नहीं हो सकता. So which one will come here? This one. D-double-E-R. दोनों की pronunciation same है, right? 7. There are 7 days in a week. There are 7 days in a week. तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा आएगा. यहाँ पे ये ब्लैंक है, ठीक है? So 1 week is W-E-A-K, the other one is W-E-E-K, ठीक है? So this one is this week, जो ये वाला है W-E-A-K, कमजोर जब होता है, कोई वीकनेस जब लगती है, कमजोरी, तो ये वो वाला वीक है. W-E-E-K जो आपका हफ्ता होता है, वीक, जो यहाँ पे आएगा. 7 days वीक में होते हैं, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? वीक, हफ्ता किसको कहते हैं? W-E-E-K को, ठीक है? अब करते हैं 8th सेंटेंस. I want to dash you at the park. I want to dash M-E-E-T or M-E-A-T okay. So this last sentence says I want to dash you at the park. तो यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? ये वाला जो मीट होता है, ये होता है मिलना, किसी से मिलना. ये वाला मीट होता है जो खाने वाला मीट होता है, चिकन मीट. ओके, चिकन और मटन मीट जो होता है वो उसे हम M-E-A-T बोलते हैं. जो मिलने वाला होता है उसे हम M-E-E-T कहते हैं. तो यहाँ पे आएगा M-E-E-T. Alright? Let's look at the 9th sentence. The dash shines during the day. The dash, S-U-N-S-O-N, shines during the day. D-U-R-I-N-G, during the day. So यहाँ पे more suitable कौन सा है? The sun shines during the day. So S-U-N का मतलब है sun, सूरज. S-O-N का मतलब है sun, जो आपका, जो किसी का बेटा होता है, sun. Relationship है ये, relationship का name है ये. So यहाँ पे आएगा S-U-N. Okay? यहाँ पे क्या आएगा? S-U-N. अब करते हैं 10th sentence. The dash cleans the house. The dash cleans the house. H-O-U-S-E. So M-A-D-E M-A-I-D. ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा आएगा? ये मेड यहाँ पे भी करा है हमने, ठीक है? तो यहाँ पे सेम M-A-I-D वाला आएगा. The maid cleans your house.
अगर मैं ये बोलती I dash made पिज्जा टुडे। किस किस को पिज्जा पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है पिज्जा। आज घर जाके पिज्जा कौन खाएगा? सो लेट्स सी, यहाँ पे कौन सा आएगा? आई मेड, यहाँ पे कौन सा आएगा? MADE। ठीक है, ये मैंने बनाया है, आई मेड पिज्जा टुडे। सो विद दिस हमने देखा कि होमोफोन्स क्या होते हैं, साउंड लाइक वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी देख सकते हैं जहाँ पे आपको सर्कल द करेक्ट होमोफोन्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। So let's do one thing, let's do this activity also and then we can then wrap up the homophones chapter today. इससे आपको क्या होगा, क्लैरिटी होगी और वर्ड्स, कितने वर्ड्स होते हैं एंड वेयर आर दोज वर्ड्स यूज्ड। हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के कौन से वर्ड्स हैं, काफी वर्ड्स हमने देखे और उनकी जो स्पेलिंग है और वो मीनिंग अलग है, लेकिन वो यूज कैसे होते हैं, कब कब होते हैं, हमें वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको कुछ और वर्ड्स दिखाते हैं, जैसे आप मेरे दिमाग में कभी अभी वर्ड आया बात करते करते, ईयर। ठीक है, तो एक ईयर ये होता है, एक ईयर साल वाला होता है, एक होता है EAR और एक होता है YEAR। ठीक है, ये वाला होता है कान वाला जो ईयर होता है। ठीक है, ये कान हो गया, और ये होता है जो आपका साल वाला ईयर होता है, जो आपका साल होता है। ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन वन ईयर? 12 मंथ्स। ठीक है, चलो अगर अभी हम ये कर रहे हैं तो लेट्स जस्ट स्विच टू अनदर टॉपिक। हम इंग्लिश तो कर रहे हैं बट एवरी नॉलेज इज गुड, राइट? तो हम 12 मंथ्स कर रहे हैं। ठीक है, 12 मंथ्स करते हैं। Then we'll come back to homophones activity number 2. ठीक है, अभी because we need to know how many months and how many days are there in a week, how many months are there in 1 year, तो ये हमें पता होना चाहिए। We should be thorough with this, हमें ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं आप टॉपिक से हटके आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, जनवरी, let's write it clearly. सेकेंड जनवरी, साथ साथ बोलिए मेरे, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, these are the 12 months, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There is no easy way to learn them, you have to be thorough with this कि जनवरी फर्स्ट मंथ है, फरवरी सेकंड है, थर्ड मार्च है, अप्रैल फोर्थ है, मई फिफ्थ है, जून सिक्स्थ है, जुलाई सेवंथ है, अगस्त एट्थ है, 9 सितंबर है, अक्टूबर 10th है, 11th नवंबर इज
11th month November and 12th month is December. So January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ठीक है, तो ये हमारे 12 months हैं. अब हमारे जो वीक है उसमें कितने डेज होते हैं? There are 7 days in a week. 7 days in a week. तो वो डेज कौन से होते हैं? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ठीक है, तो ये हमारे 7 days in 1 week होता है. ओके, सो ये आप लिख लो अगर आपको नहीं पता है तो. देन लेट्स कम बैक टू द चैप्टर होमोफोन्स. ठीक है, नाउ फर्स्ट एक्टिविटी हम कर चुके हैं, सेकंड एक्टिविटी करते हैं क्विकली. फर्स्ट 2 लाइंस मैं आपको बता देती हूँ एंड द रेस्ट ऑफ देम कैन बी डन बाय यू. Here, so I'm moving on this so that I can write the words that are there in the sentences for you. A hare raced with a tortoise. So यहाँ लिखा है नंबर 106, आप पेज खोल सकते हो. और hare raced. So यहाँ एक hare है ये वाला और ये एक HARE. So this hare is your hare बाल और ये hare होता है rabbit खरगोश. ठीक है, तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे सर्कल आउट करना है करेक्ट होमोफोन को और रीराइट करना है सेंटेंस को. ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट सेल फॉर द न्यू वर्ल्ड इन 1942. तो यहाँ पे आपका एक सेल है SAIL और दूसरा है SALE. अब दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग अलग है. तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है? SAIL. ठीक है, सो इसी तरीके से हमने बाकी सारे फर्स्ट एक्टिविटी में आपको बताया कितने सारे वर्ड्स, जैसे कि आपने देखा मेड एंड देन MADE सॉरी, एंड फिर दूसरा आपने देखा ईयर और सेम प्रोनाउंसिएशन इसका भी होता है ईयर का. तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम होमोफोन्स कहते हैं एंड इन अदर वर्ड्स हम उसे साउंड लाइक वर्ड्स कहते हैं. तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम होमोफोन्स कहते हैं. सो रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी कैन बी डन बाय यू एंड कैट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही कुछ एक्टिविटी आप करा सकते हैं स्टूडेंट्स को. एंड विद दिस वी रैप अप होमोफोन्स की चैप्टर एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू एंड यू हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.